मौर्य साम्राज्य लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व भारत का पहला और सबसे शक्तिशाली केंद्रीकृत साम्राज्य था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध बिहार में स्थापित किया था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक के शासनकाल में यह साम्राज्य अपने चरम पर था, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, बंगाल और दक्षिण मैसूर तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे सबसे बड़े शक्तिशाली शासक थे, जो पूरे भारत पर लगभग 40 साल तक शासन किया था। वही सम्राट जिसके तलवार उठाने पे पूरा भारत कांपता था। सोचिए, अगर सम्राट अशोक ने तलवार नहीं चलाना छोड़ी होती तो आज का भारत कैसा होता। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक जो उड़ रहा है, आज के समय में किसी कंपनी का ठेकेदारी करता। अशोक सम्राट ने भारत को ना जाने कितने अनगिनत पहचान दिए। बौद्ध स्तूप, अशोक स्तंभ, तिरंगे में लगे हुए अशोक चक्र इस चीज़ का प्रमाण है कि अशोक सम्राट कितना महान है। इतना ही नहीं, भारतीय मुद्राओं से लेकर भारत के अनेक ऑफिशियली कागजातों पर भी अशोक स्तंभ का निशान देखने को मिलता है। यह सब इस चीज़ का प्रमाण है कि अशोक सम्राट का इतिहास कितना महान है। सम्राट अशोक के लिए सबसे यादगार और आखिरी कोई युद्ध था तो वो कलिंग का युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में ना जाने लाखों लोगों की रक्त सम्राट अशोक के तलवारों में लगी। जिसके बाद सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध पर विजय तो प्राप्त कर लिए, लेकिन सम्राट अशोक के अंदर एक बड़ी बदलाव देखने को मिली। इस युद्ध ने सम्राट अशोक को अंदर से पूरा झकझोर दिया। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और भगवान बुद्ध के शरण में चले गए। अशोक सम्राट ने यह साबित कर दिया कि असली योद्धा वो नहीं होता जो युद्ध में किसी का रक्त बहाकर बनता है, बल्कि असली योद्धा वो होता है जो सत्य, अहिंसा, शांति और प्रेम के मार्ग पर चलकर बनता है। इसीलिए तो उन्हें कहा जाता है सम्राटों का सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान। जाते जाते उन्होंने ये भी कहा था कि इन हाथों ने केवल हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं।